कुछ दर्द जख्म भर जाने के बाद भी नहीं जाते, क्योंकि वो स्किन पर नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट पर लगते हैं। और आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक ऐसा दिन बताने वाला हूँ जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं है, ये मेरी स्टोरी है। बचपन से मुझे ऐसा लगता था, फाइट करना इतना मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सब हैंडल हो जाएगा। कॉन्फिडेंस था, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं। हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता था, हर दूसरे दिन किसी न किसी से उसकी लड़ाई होती रहती थी। एक दिन मेरी भी उससे बहस हो गई। बात छोटी सी थी और कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो गया, या शायद मुझे ऐसा लगा। अगले दिन मैं उसी गली से गुजर रहा था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और लड़का था। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, हर तरफ बजरी, पत्थर, धूल। उसने मुझे देखा और सिर्फ इतना बोला, हाँ भाई। मैंने भी जवाब दिया, हाँ भाई, क्या हुआ? और बस उसके बाद सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे समझने का भी वक्त नहीं मिला। शुरू में मुझे लगा मैं संभाल लूंगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड में मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। हार्ट इतना तेज धड़क रहा था कि मुझे अपनी सांसें सुनाई दे रही थी, पैर कांप रहे थे। और उस वक्त मुझे समझ आया, फेयर सिर्फ एक इमोशन नहीं था, वो तुम्हारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। उस दिन मुझे चोट लगी, घुटना छिल गया, हाथों से खून निकल रहा था, चेहरा भी सूज गया। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उन चोटों का नहीं था। अगले दिन जब मैं घर के पास एक दुकान गया, लोग हंस रहे थे। अरे भाई, कल तो तुम्हारी पिटाई हो गई थी, याद है कैसे गिरे थे? उस वक्त मुझे समझ आया, कभी कभी सबसे गहरा जख्म शरीर पर नहीं, इज्जत पर लगता है। और जब मैं उस दिन घर वापस आया, मेरे घुटनों से खून निकल रहा था, हाथ छिल गए थे, चेहरा सूज गया था। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस एहसास का था कि मैं खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो सब कुछ रिवाइंड होने लगता है। और यकीन मानो, ये स्क्रिप्ट लिखते वक्त भी मेरी आंखों के सामने वही दिन चल रहा था। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम कभी वो हेल्पलेस फील करो जो मैंने की थी। अगर तुम YouTube पर स्ट्रीट फाइट सर्च करोगे तो तुम्हें हजारों वीडियो मिलेगी, हर कोई अपना तरीका बताएगा। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ टेक्निक्स की लिस्ट नहीं देने आया, मैं तुम्हें वो बातें बताना चाहता हूँ जो मुझे उस दिन किसी ने नहीं बताई थी। सबसे पहली बात, अपनी बॉडी का ख्याल रखो। वर्कआउट सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं होता। वर्कआउट डिसिप्लिन देता है, कॉन्फिडेंस देता है, स्टेमिना देता है। और इसके लिए तुम्हें किसी महंगे जिम की जरूरत नहीं है। तुम लोग अपनी फिटनेस को अच्छा रखते रखते साथ घर में ही होम वर्कआउट में प्रैक्टिस कर सकते हो। जैब, क्रॉस, हुक, अपरकट, इनको जब तुम अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे ना, तो स्ट्रीट फाइट के अंदर भी तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ भाई, मैं यूज कर सकता हूँ ये वाली टेक्निक्स। और जब तुम फिजिकली फिट होते हो तो मुश्किल सिचुएशन में भी तुम्हारी बॉडी और माइंड ज्यादा कंट्रोल में रहता है। और दूसरी बात, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। अगर बात शांति से खत्म हो सकती है तो वही सबसे बड़ी जीत है। अगर सेफली वहां से निकल सकते हो तो बिना ईगो के निकल जाओ, क्योंकि स्ट्रीट पर मेडल नहीं मिलते, सिर्फ प्रॉब्लम्स मिलती हैं।